नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल इंडियन स्पेशल एकेडमी में। आप सभी लोगों को पता है जितने सारे स्टूडेंट यूपी टेट या फिर सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं, सभी लोगों के लिए सीडीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बाल मनोविज्ञान सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी सब्जेक्ट होता है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अच्छे खासे बनते हैं। टॉप 50 का सीरीज चल रहा है। अभी तक टॉप 50 वाले में हम लोगों ने 2 वीडियो में कवर किया है टोटल 100 क्वेश्चन, जिसमें अलग अलग प्रकार के बहुत सारे टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज का हमारा तीसरा सीरीज है टॉप 50 का। तीसरा पार्ट ये रहने वाला है, पार्ट 3। तो अभी तक जितने सारे लोग 2 पार्ट नहीं देखे हैं जाकर के देख लेना, जिससे तैयारी आपकी एकदम अच्छे से हो जाए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में ना आए कि आपको नहीं पता है, देखते ही सारे क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेंगे 10 सेकंड के अंदर ही। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। और हाँ, जितने सारे लोग यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो, किसी का भी नोट्स लेना चाहते हैं, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप का लिंक दिया गया है, उसी पे क्लिक करेंगे। मात्र 99 रुपये पेमेंट करना है, उसी में सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? कोहलर का है कि थॉर्नडाइक का है कि हल का सिद्धांत है कि थ्रस्टन का सिद्धांत है? जल्दी से बताइए। लिखा गया है धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। ऑप्शन बी जो है ये सही है। मतलब कोई भी चीज जो होता है, थॉर्नडाइक मतलब थम थम करके चलना। धीमी गति से सीखने वाले बालक थम थम के धीरे धीरे करके सीखते हैं, धीमी गति से सीखते हैं। तो इसके लिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत होता है। थोड़ा सा ट्रिक लगा करके पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से चिंपैंजियों, जो चिंपैंजी होते हैं, निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? अब बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर कभी भी चिंपैंजी की बात किया जाए कि किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो कोहलर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी जो इसका है वो है करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, सूझ के सिद्धांतों को कला, संगीत, साहित्य में उपयोगी किसने बताया है? सूझ के सिद्धांत को कला, संगीत व साहित्य में उपयोगी किसने बताया है? वाटसन ने बताया है कि स्किनर ने बताया है कि क्रो ने बताया है कि जॉन लॉक ने बताया है? इसका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग बताइए। सूझ व सिद्धांत, कला, संगीत, साहित्य, क्रो होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? बहरे को कि अंधे को कि गूंगे को कि विकलांग को? जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी से आप बताइए। ब्रेल मतलब बैलगाड़ी पर बैठाकर किसको ले जा रहे हो? अंधे को ले जा रहे हो। ब्रेल लिपि किसको पढ़ाना चाहिए? अंधे को पढ़ाना चाहिए। थोड़ा सा ट्रिक बना करके, कोई भी ट्रिक बना करके पढ़िए, ये सारी बातें आपको याद हो जाएगा। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, किसको माने जाते हैं? तो थॉर्नडाइक को माने जाते हैं, शिक्षक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बच्चे की बुद्धि 90-110 के मध्य है, वह है क्या है? सामान्य बुद्धि है कि प्रखर बुद्धि है कि उत्कृष्ट बुद्धि है कि प्रतिभाशाली बुद्धि है? कौन सा है सही जवाब इसका? सामान्य बुद्धि है। ऑप्शन ए जो इसका है वही है सही। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये तो हम लोगों ने जान लिया ना, सामान्य बुद्धि। चलिए बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है, बुद्धि परीक्षण करके सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन किसने किया है? तो यहाँ पर सिंपल जानिए, बुद्धि परीक्षण मतलब बिना बुद्धि परीक्षण करके सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन किसने किया? बिना बुद्धि परीक्षण, बिने मतलब ऑप्शन बी जो इसका होगा वो होगा करेक्ट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। टीचर और स्टूडेंट के मध्य संबंध होना चाहिए। कौन सा संबंध होना चाहिए? स्नेह का संबंध होना ही चाहिए, विश्वास का संबंध होना ही चाहिए कि हम पढ़ाएंगे तो बच्चा पास होगा ही होगा, बच्चे टीचर का सम्मान करना चाहिए। तो ये सभी इनके बीच में संबंध रहना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, मनोविज्ञान को व्यवहार को शुद्ध विज्ञान किसने कहा है? बताइए। मनोविज्ञान के व्यवहार को शुद्ध विज्ञान किसने कहा है? तो वाटसन ने कहा है। बिल्कुल सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है वो है, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? जल्दी से बताइए। खुशमा योजित को कहते हैं। ऑप्शन ए इसका है वो है करेक्ट। चलिए दोस्तों बात करते हैं
अगले क्वेश्चन की, बालक का विकास परिणाम है, क्या है? ऑप्शन सी है। ये तो आपके टैग वर्ड के बेस पर बैठ रहा है कि ज्यादातर जिस क्वेश्चन के ऑप्शन बड़े होते हैं उसका संभावना ज्यादा रहता है कि वो ऑप्शन करेक्ट होता है। तो ये क्वेश्चन आपके टैग वर्ड के बेसिस पर बैठ रहा है। वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, समझ में आया? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आप कहेंगे ये तो मैथमेटिक्स टाइप का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, हम सारे क्वेश्चन को कराएंगे ना, कोई भी क्वेश्चन अगर बनेगा उससे संबंधित सारे क्वेश्चन को कराएंगे। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो कुल बुद्धि लब्धि क्या होगी? इसका फार्मूला आपको पता है, IQ इक्वल टू क्या है? मानसिक आयु। तो यहां पर लिख देते हैं मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। अब यहां पर इसको कर देता हूं, क्या होगा? मानसिक आयु क्या है? मानसिक आयु 12 वर्ष है। वास्तविक आयु क्या है? वास्तविक आयु 10 वर्ष है। तो 10 यहां पर लिख देता हूं इंटू 100। चलिए ऐसे कर लीजिए, 10 से 100 कटेगा तो 10 बार जाएगा, और 12 इंटू 10 करिए, कितना होगा? 12 इंटू 10 इक्वल टू 120। तो अब ऑप्शन में देखिए क्या है? 110 है, नहीं होगा। 100 है, नहीं होगा। 120 बिल्कुल करेक्ट। सो दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑप्शन सी। समझ में आया? छोटा छोटा लिख दूं, IQ इक्वल टू मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। इसको फार्मूले पर रखिए, 12 अपान 10 इंटू 100। 10 दहिया में 100, 10 आया। अब इसको करिए 12 गुणे 10 इक्वल टू 120। 120 ऑप्शन में खोजिए, ऑप्शन सी इसका है करेक्ट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है? ये जो कथन है वो किसका कथन है? स्किनर का कथन है। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑप्शन ए, स्किनर। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। बुद्धि मॉडल की संरचना प्रस्तावित की गई थी, बताइए। JP गिलफार्ड, ऑप्शन सी इसका होगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को, मन का विज्ञान, बहुत ही आसान सवाल है। दूसरे वाले पार्ट में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। जितने सारे लोगों ने दूसरे वाले पार्ट का सीरीज देखा है CDP का, वो लोग देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? तो पेस्टोलॉजी ने कहा था। कौन कहा था? पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी। जब हम टूथपेस्ट को करते हैं सुबह सुबह तो मन जो होता है हमारा इतना प्रसन्न हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, जिसको कहते हैं कि मन प्रसन्न है, तो इसी को मन का विज्ञान कहते हैं। क्यों मन का विज्ञान करते हैं? क्योंकि हमने एक ऐसे पेस्ट को किया है जिससे हमारा मन एकदम प्रसन्न हो गया है, और उसको बोलते हैं, मन के विज्ञान को बोलते हैं पेस्टोलॉजी। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा था पेस्टोलॉजी ने। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु नहीं सम्मिलित होता है? जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। समूह मनोविज्ञान परीक्षण, ऑप्शन ए जो इसका है वो है करेक्ट। अब हम आगे बात करते हैं, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? स्नायुमंडल है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और ज्ञानात्मक विकास होता है, इसीलिए शरीर के आकार में वृद्धि होता है। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो वस्तुनिष्ठता का होता है। चलिए बात करते हैं इसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन की। विकास शुरू होता है, कब से शुरू होता है? शैशवावस्था से, कि पूर्व बाल्यावस्था से, कि उत्तर बाल्यकाल से, कि प्रसव पूर्व अवस्था से? सभी लोग जल्दी से बताइए। प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है विकास। समझ में आया? चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोगों ने इसी ही टॉपिक को कवर किया था, जन्म से 2 वर्ष तक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो है, परामर्श का उद्देश्य होता है। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता लगाना, बच्चों में क्या कमी है उस कारण का पता लगाना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना। सभी चीज सही है, परामर्श का उद्देश्य तो सभी सही लग रहा है, मतलब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षा में
फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश डैश डैश, क्या विकास है? जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? किंडरगार्टन। समझ में आया? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो क्या सॉल्व करेंगे? सहयोग की भावना जो होता है टीचर विद्यार्थियों के बीच में बढ़ाते हैं कि हमेशा एक दूसरे का सहयोग ही करना चाहिए, प्लस पॉइंट बन करके रहना चाहिए, किसी से निगेटिव नहीं रहना चाहिए, सबसे मिलजुल करके रहना चाहिए, हमेशा एक दूसरे की सहयोग करना चाहिए। समझ गए? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, क्या उचित है? जल्दी से आप लोग बताइए क्या उचित है? प्रश्न पूछना उचित है। ऑप्शन डी इसका जो है वो है करेक्ट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? निर्भर करती है। शिक्षक को विषय की समझ होना चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही है, यही चीज तो सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समूह और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या होगा सही जवाब? प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे उनका मोटिवेशन बढ़े। समझ में आया? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आदतें होती हैं, जन्मजात होता है कि अर्जित होता है कि दोनों होता है कि कोई नहीं होता है? अर्जित होता है, आदतें अर्जित होते हैं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं? नहीं होती हैं पूछ लिया गया है। प्रतिरोध सही जवाब है। चलिए बात करते हैं। विकास की प्रवृत्ति होती है, धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है कि गुणात्मक होता है कि धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है? गुणात्मक होता है। सही जवाब ऑप्शन सी। चलिए थोड़ा सा एक काम आ गया है इसलिए आज की क्लास को यहीं पर रोकता हूँ। एक लोग आ गए हैं इसलिए आज की क्लास को यहीं पर रोक रहा हूँ। टॉप 50 का सीरीज था पर सॉरी आप सभी लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। आज हम लोगों ने केवल 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया। अगले वाली सीरीज में 50 से ज्यादा क्वेश्चन को कवर करा दूंगा। आज का क्लास यहीं पर होता है कंप्लीट। जो लोग पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप का, वहां पर जाइए। मात्र 99 रुपए का प्रोसेस है, सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। आज का वीडियो पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।